गुड मॉर्निंग बच्चियों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग गणित या विज्ञान जैसे विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने वाले हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? किसी को कुछ आइडिया है? कोई बच्चा बोलना चाहेगा मानसिक स्वास्थ्य क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब आएगा, आशा करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ, हाथ खड़ा करना, ठीक है? क्या कभी ऐसा हुआ कि बिना किसी कारण मन उदास हो गया? हाथ खड़ा करेगी, हाथ खड़ा करो, बिना झिझक के हाथ खड़ा करो। ठीक है, यानी कि किसी का मन उदास नहीं होता है बिना कारण, तो हाथ खड़ा किया जाए। ये चीज़ अच्छा बात है, चर्चा का विषय है, चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा से हाथ खड़ा करो, वेरी गुड। कभी बहुत गुस्सा आया हो? ऐसे कोई बच्चे हैं जिसको बहुत गुस्सा आया हो? बाप रे, गुस्सा के लिए तो बहुत सारा हाथ उठा है। कभी डर लगा हो? डर के लिए भी हाथ है, यानी डर भी लगता है, नहीं? कभी किसी की कोई बात बहुत चुभ जाती है, बहुत दुख लग जाता है, बहुत, बाप रे, दुख तो पूछो मत, बहुतों को दुख लग गया है। अच्छा, तो देख रही है, इससे क्या पता चल रहा है? लगभग हर इंसान को, हम लोग सारे इंसान हैं और हर इंसान में ऐसी भावनाएं होती हैं और ये भावनाएं बहुत ही सामान्य है। दुख का लगना, खुशी होना, गुस्सा होना, डर जाना या फिर किसी बात पे आश्चर्य करना, ये सब क्या है? भावनाएं हैं, ठीक है? तो भावनाएं क्या है? देखो बोर्ड पे भावनाओं को हम लिखें, कुछ भावनाएं लिखा गया है, तो ये भावनाएं क्या है? कोई बता पाएगी? नहीं बता पाएगी? बताओ बताओ। हमें अचानक से कोई भी अचानक से अगर कुछ भी होता है तो हमें खुशी हो जाता है, और भी कभी हम लोग गुस्सा आ जाता है जल्दी, किसी को तो भावनाएं क्या है? कोमल बताएगी। कोमल स्टैंड अप। भावनाएं क्या है बताओ। भावनाएं जैसे हम लोग खुश होते हैं, दुखी हो जाते हैं या डर जाते हैं, किसी पे गुस्सा आ जाता है, ये सब हमारी भावनाएं होती हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। बहुत अच्छा बोली। तो भावनाएं यदि देखा जाए तो यह हमारे मन का एक मौसम है। मन का मौसम यानी मौसम क्या क्या बदलते रहता है ना? वैसे ही भावनाएं भी हमारी बदलती रहती है। जैसे देखो, बाहर में कभी धूप है, कभी बारिश है, वैसे ही मेरे मन में कभी खुशी है, कभी हम दुखी हो गए किसी के बात पे, कभी हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो यह क्या है? हमारे मन का मौसम है। अच्छा, अब कुछ सवाल पूछते हैं, तुम लोग जवाब दोगी? मान लो आज तुम्हारा जन्मदिन है, बहुत सारे दोस्त तुम्हारे घर आने वाले हैं, तो इस स्थिति में तुम कैसा महसूस करोगी? खुशी। वेरी गुड। दूसरा सवाल है, अगर परीक्षा में उम्मीद से कम नंबर आ जाए तो कैसा महसूस करोगी? दुख हो जाएगा, निराश हो जाएगी ना, कि सोचे कुछ थे, हुआ कुछ। अगर छोटा भाई देर से घर लौटे तो क्या महसूस होगा? डर लगेगा, चिंता लगेगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, नहीं? अगर शिक्षक पूरे क्लास के सामने डांट दे, कैसा लगेगा? गुस्सा लगेगा, दुख होगा, शर्म लगेगा, इतने लोगों के सामने गुस्सा भी आएगा, नहीं, कि डांट देती है मैम। अगर किसी बिल्ली के बच्चे को या पंछी का बच्चा को कभी तुम लोग बचाई, ठीक है, तो उस समय कैसा महसूस होगा? खुशी लगेगा, गर्व लगेगा कि हम भी एक जान को बचा सकते हैं, नहीं? तो अगर कोई बहन तुम्हारी है या भाई है, तुम्हारा कॉपी खराब कर दे, तो उस समय कैसा लगेगा?
गुस्सा। अगर कोई दोस्त तुम्हारे लिए सुंदर सा कार्ड बना के लाए तो कैसा लगेगा? खुशी लगेगी, नहीं? तो हम लोग देख रहे हैं ना कि कितना जल्दी जल्दी हम लोग का भावना, जैसे जैसे घटना बदल रहा है भावनाएं भी बदल रही हैं। तो भावनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती है, भावनाएं कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती है। मतलब है कि गलत केवल उनको गलत तरीके से प्रदर्शन करने में। यदि हम गुस्साई हैं और उसको अच्छा से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, तो वो गलत है, नहीं? यदि आप में भावनाएं आ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप में ये भावनाएं हैं, तो आपको इस चीज़ को कैसे प्रदर्शित करना है। सामने वाला कौन है, किस स्थिति में है आप, फट से गुस्सा आया, फट से आप रिएक्ट कर दिए, तो इससे चीज़ें सुलझेंगी या उलझ जाएंगी? उलझ जाएंगी ना। और अक्सर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। अभी आप लोग टीनेज में हैं, अभी आप लोगों में भावनाओं का एकदम उमड़ रहा है, बहुत सारे भावनाएं हैं। उन भावनाओं को कंट्रोल और उनका सही से प्रबंधन यदि नहीं किया जाए तो अभी सबके लिए ये खतरा हो सकता है। समझ में आया? तो अब इसका प्रबंधन कैसे करना, मैनेज कैसे करना, गुस्सा को कैसे मैनेज करना है। बहुत ज़्यादा किसी से लगाव है, कोई पसंद ही आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं कि होता है ना, इस एज में बहुत सारी भावनाएं हैं आप लोगों में। तो हम लोगों को भावनाओं को कैसे प्रदर्शित करना है सही तरीके से, वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है? तो अब एक सवाल है कि गुस्सा आए तो फिर क्या करेंगे मैम? नहीं, गुस्सा भी ना करें, या फिर रोना है तो क्या करें? नहीं रोए। अब सबके सामने रोना आ जाता है ना, रोने लगते हैं, नहीं रोते हैं, रोने लगते हैं। फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं ना। चलो, अब कुछ घटना का हम एक सामने रखते हैं और उसमें तुम लोगों को जवाब देना है क्या सही है और क्या गलत, ठीक है? मालविका एक कबड्डी में टीम में खेलती है, अच्छा खेलती है। तो इस बार उसका कबड्डी टीम में चयन नहीं हुआ, किसी दूसरी बच्ची को चांस मिल गया, ठीक है? तो उसको लगता है कि जो मुखिया है ना, वो कुछ गड़बड़ किया है, हमको नहीं दिया, उसको दे दिया, जबकि वो उतना सही है भी नहीं मेरे तुलना में। तो अब मालविका को इस स्थिति में कैसी भावना आएगी बताओ? गुस्सा आएगा ना। तो अब उसको क्या करना चाहिए? वो जाती है और झगड़ा कर लेती है मुखिया से, बहुत बुरा भला बोलती है। क्या वो सही की? इस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए था? हाँ, खड़ा होकर बोलो। आराम से बोलना चाहिए था। आराम से बोलना चाहिए था। और क्या हो सकता है? उसको सोचना चाहिए था कि हो सकता है मुझ में कोई कमी होगी, इसीलिए मुझे नहीं लिया गया, और प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत अच्छा बोली कोमल। उसको सोचना चाहिए कि हो सकता है मैं उतना डिज़र्विंग नहीं हूँ, उस बार उसको चांस मिला है तो मिले, हम इतना डिज़र्विंग बने कि नेक्स्ट टाइम हमको चांस मिले, नहीं? तो बहुत अच्छा जवाब आया कोमल की तरफ, ये पॉजिटिव अप्रोच है, नहीं? बहुत सारे बच्चे इस स्थिति में लड़ने लगेंगे, लेकिन जो समझदार हैं, जिनका भावनाओं पे कंट्रोल है, वो क्या करेंगे? समझेंगे बात को, नहीं? और यदि उनको पूछना ही है तो एक तरीके से पूछेंगे, नहीं? अब दूसरा बता रहे हैं केस, उसमें भी तुम लोग को ही जवाब देना है, ठीक है? अनिमा एक लड़की है, उसको पढ़ाई में अच्छी है, हाँ। अब उसको बोल रहा है घर में नहीं पढ़ा पाएंगे, पैसा वैसा नहीं है बेटा, नहीं पढ़ा पाएंगे, पढ़ाई छोड़कर अब काम पे जाना है। उसको जाने का मन नहीं है, पढ़ने में अच्छी है ना, सोच रही है हम आगे पढ़े, मन नहीं है, वो चुप रहती है।
तो क्या हमेशा चुप रहना समाधान है? नहीं है ना? वेरी गुड। तो उसे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? कौन बताएगा? वाह मुस्कान। हमें समझाना चाहिए और बोलना चाहिए, हमें और आगे पढ़ने के लिए मौका दें। वाह मुस्कान, बहुत अच्छा बोली है। घर में बात करना चाहिए, हर बार चुप नहीं रहना चाहिए। अपनी बातों को अपने माता पिता या शिक्षक या जिससे ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड हैं उनसे बात करनी चाहिए। हमेशा अंदर में बातों को दबा के नहीं रखना चाहिए। हर बात को दबा दबा के क्या होगा? खराबी होगा ना। फिर आपका प्रबंधन नहीं रहेगा भावनाओं पे, फिर आपका तबीयत बिगड़ सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण देंगे, उसके बाद और उदाहरण का दौर ख़त्म होगा। ठीक है, मंजू है, उसको छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरी है, लेकिन कुछ अंक के लिए बेचारी चूक जाती है। क्या इसका मतलब उसका जीवन से सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया? नहीं ना। तो क्या हो सकता है नेक्स्ट उसके जीवन में? अगली बार वो और मेहनत कर सकती है, चांस मिल सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थिति देखते हैं ना कि मैट्रिक फेल कर गया कोई बच्चा या कुछ हो गया तो क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है, अपने इस सुंदर से जीवन को ख़त्म कर लेता है। नहीं, उसका अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है। हम लोगों को अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए, उसका प्रबंधन करना सीखना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे भी क्लास में कुछ बच्चियों में भावनाओं में कंट्रोल नहीं देखा जा रहा है, तो इसीलिए ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो क्या करें मैम, ये सवाल आता है। तो जब भी ऐसा कुछ भावनाएं आए, गुस्सा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो क्या करेंगे? आँख बंद करके गहरा गहरा सांस लेंगे। ठीक है, और 10 तक गिनेंगे। गहरा गहरा सांस लेंगे और 10 तक गिनेंगे। ठीक है, पानी है तो पानी पिएंगे। ठीक है, किसी भरोसामंद जो व्यक्ति है जिससे मेरा अच्छा से कनेक्शन है उससे बात करेंगे। ठीक है, फट से निर्णय नहीं लेंगे, जाके उससे लड़ने नहीं लगेंगे, ऐसा की वैसा की नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो भावनाओं को दबाना नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से व्यक्त करने आना चाहिए हमको। हम कभी नहीं बोलते हैं कि अपनी भावनाओं को दबा लो, कभी नहीं, लेकिन एक तरीके से व्यक्त करना सीखो। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक SWOT SWOT के बारे में चर्चा करेंगे। ये S से क्या होता है? स्ट्रेंथ, यानी मेरी ताकत क्या क्या है। मेरी ताकत जैसे मैं मेहनती हूँ, और मैं ईमानदार हूँ, और मैं अच्छा चित्र बनाती हूँ, मैं अच्छी प्लेयर हूँ, मैं अच्छा डांसर हूँ। मुस्कान, मैं अच्छी डांसर हूँ, मैं अच्छा लीड कर सकती हूँ। ये सब मेरी क्या है? ताकत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा वर्ड जो आ रहा है W, वीकनेस। वीकनेस मतलब क्या? कमजोरी। जैसे मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये मेरी क्या है? कमजोरी है। ये अच्छी बात नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। ठीक है, तीसरा है वर्ड O, अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर। अवसर माने मौका। क्या क्या मौका है? जैसे हमारे पास अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, उनसे हम सीख सकते हैं ना। मुझे छात्रवृत्ति मिल रही है, मैं उनसे पढ़ाई आगे तक कंटिन्यू कर सकती हूँ, और मेरे पास अच्छा लाइब्रेरी है, उससे मैं बुक उठा सकती हूँ। ये सब क्या है? अवसर। मेरे पास फ़ोन है, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकती हूँ। नहीं, और लास्ट आता है T से क्या होता है? थ्रेट। ठीक है, तो थ्रेट मतलब चुनौती। जैसे बहुत सारे बच्चों का गलत संगत है, तो उसमें से कैसे बाहर निकला जाए। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ फ़ोन का आदत है, गड़ गई फ़ोन में चिपक गई। नहीं,
तो ये सब चुनौती है, इसका सामना करना है, उससे बाहर निकलना है। अच्छा ये बताओ, यदि मुझे अपनी कमजोरी का पता ही ना हो तो मैं उसको कैसे सुधारूंगी? सुधार पाओगी? तो सबसे पहले मुझे अपनी वीकनेस, कमजोरी का पता होना चाहिए, ठीक है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं ईमानदार हूँ। और मैं क्या हूँ? दयालु हूँ, मेहनती हूँ। मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास क्या क्या है? अच्छे माता पिता हैं, नहीं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, ठीक है? और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं समस्या हल कर सकती हूँ, मैं मदद मांग सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ, दूसरों की सहायता कर सकती हूँ, ठीक है? तो हमारे पास जो सबसे बड़ा ताकत है ना, लोग क्या बोलते हैं? पैसा है सबसे बड़ा ताकत। सबसे बड़ा ताकत पैसा है? सबसे बड़ा ताकत है अच्छे लोग। पैसा नहीं है तुम्हारे, पैसा रहेगा, पैसा तुमको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, पैसा तुम्हारा काम नहीं कर देगा। पैसा ज़रूरी है, लेकिन अच्छे लोग ज़रूरी है, अच्छा संस्कार ज़रूरी है और आत्मविश्वास, ये सब हमारी क्या है? ताकत है, ठीक है? तो मानसिक स्वास्थ्य को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे, दौड़ लगा लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन यदि मेरा मन ही नहीं शांत है, स्वस्थ है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मन में बहुत सारा चीज़ भरा हुआ है, तो मन का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 दिन का उदासी होता है किसी का तो समझ में आता है, लेकिन वही आदमी यदि 1 महीना तक डिप्रेस्ड है तो फिर समस्या है। उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं, उसको टीचर से बात करना चाहिए, उसको अपने रिलेटिव से बात करना चाहिए। समझ में आया? तो मानसिक बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे बुखार का इलाज होता है, वैसे ही मानसिक बीमारी का भी इलाज होता है। समय पर उसको पहचानने का ज़रूरत है और अच्छे लोगों की संगत कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। जैसे खाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है ना, उसी तरह अच्छी अच्छी बातें हमारे दिमाग के लिए ज़रूरी है, नहीं? तो चलो अभी हम लोग ना सचेतन करेंगे। सचेतन क्या है? माइंडफुलनेस, जो सांस लेके हम लोग लेते हैं, गहरा गहरा सांस और छोड़ते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे और फिर देखेंगे कैसा हम लोग महसूस करते हैं। क्योंकि बहुत देर तक फ़ोन यदि चले तो फ़ोन क्या हो जाता है? हैंग होने लगता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? पावर ऑफ करते हैं और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वैसे ही दिमाग भी हैंग होने लगता है, नहीं होगा हैंग? तो उस स्थिति में क्या करेंगे? दिमाग को शांत करने के लिए हम लोग माइंडफुलनेस, सचेतन करेंगे। इसके लिए आंख बंद करो सारे बच्चे और ठीक से बैठ जाओ। आंख बंद, गहरा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। और यदि ओम का आवाज़ के साथ करो तो और अच्छा लगता है। सारे बच्चे सांस लेंगे और ओम का आवाज़ से सांस को छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, ठीक है?